नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए संस्करण में। आज एक नया एपिसोड हम लेके आए हैं जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों की वजह से एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि दंगों का रूप भी ले सकता है, जैसा अभी तक हम मतलब न्यूज़ में भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी छाया हुआ विषय है ये। तो ऐसा ऐसा क्यों है, क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके बताएँ। अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम इस पे काम कर सकें और चीज़ों को सही किया जा सके। तो शुरू करते हैं। हुआ क्या है? हुआ है कि जैसा कि अभी तक न्यूज़ आ रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, जिनके ऊपर कुछ अ, हिंदू धर्म के लोगों ने मतलब हिंदू लोगों ने पत्थर-वत्थर फेंका या बोला-वोला कुछ। जिस तरह से ये चीज़ें चलाई जा रही हैं, ठीक है? सच्चाई जब हमने थोड़ा रिसर्च करा तो सच्चाई थोड़ी और आई। जब ऑफ़िशियल चैनल्स के थ्रू हम गए तो हमें कुछ और पता चला। हम आपके सामने रखेंगे अभी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। जो लोग इन चीज़ों को गलत तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ये दंगों का शक्ल भी ले सकता है। ऐसा ये बहुत भारी बात नहीं है और ऐसे पहले भी मतलब अ, दिल्ली में अगर आप देखो तो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे-ऐसे चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से बाहर भी उसके इम्पैक्ट्स आए हैं। लोगों के जीवन पे भी असर हुआ है। फिर कुछ दिन पहले कोटा में भी एक एलन करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को थोड़ा बहुत छोटा था, उसमें कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ आया था। तो शुरू करते हैं हम कि हुआ क्या है? हुआ पूरा कांड क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि स्टार्ट कैसे हुआ ये? क्या सच बात है कि बच्चों ने स्टार्ट कर दिया पत्थर फेंकना या स्टार्ट कैसे हुआ? कहा यह जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस में एक जगह था, वहां पे गणेश पूजा हुआ करती थी, उसके लिए वो रिजर्व किया गया था। फिर एक तरफ से दूसरी तरफ से ये खबर आ रही है कि एक जगह थी जहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी और वहां पे कुछ उर्दू में भी लिखा हुआ था। लोगों ने उसे सर्कल करके बहुत फोटो घुमाए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर दूसरे दल के लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने उन पे पथराव किया, मना किया। जबकि हमारे पास एक वीडियो आया है, ये देखो आप पहले, फिर मैं इस पे बात करूँगा। नमाज क्यों पढ़े थे भाई? इधर आइए। नमाज पढ़ती है। क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह है कोई? मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई, तो आपने ये देखा अभी वीडियो, उसमें से एक लड़का उधर से चल के आया है और उसने अटैक किया है दूसरे लड़के पे। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो लड़का है, वो एक्चुअली अफ़गानिस्तान का है। उसका नाम यहाँ हमने स्क्रीन पे लगाया है। हारून अफ़गानी करके नाम है उसका। तो ये लड़का वहाँ से उठता है और इसे क्या हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा लड़का जो बात कर रहा है, वो शायद सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा है और वो जैसा हमें पता चला कि वो कह रहा है कि आप इन चीज़ों को रुकवाओ, ये अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप मॉस्क जाओ, अलग-अलग जगह बनी हुई है, वहाँ जाओ। लेकिन यहाँ मत कराओ ये सब। और ये सिक्योरिटी से बात की जा रही है, सिक्योरिटी वाले जो लोग वहाँ गार्ड रखते हैं उनसे बात की जा रही है। तब तक एक बंदा उधर से उठता है, आता है चल के और थप्पड़ मारता है, हाथ उठाता है। ठीक है, ये अगर आपको इसका इसका नाम भी पता चल गया हमें, तो इसका अगर चेहरा देखना है तो ये इसका चेहरा है, फिर से स्क्रीन पे लगा दिया हमने। ये अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। लोग इस न्यूज़ को बढ़ा भी ऐसे ही रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे 30 कंट्री से ज़्यादा के लोग यहाँ मतलब पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो मान लिया। ऐसा क्यों हुआ कि 30 कंट्रीज से ज़्यादा के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एक विशेष वर्ग के स्टूडेंट के साथ ही या उसे ही गुस्सा क्यों आया? बाकी लोग को, बाकी जो अदर कंट्रीज से आए होंगे उनके भी धर्म होंगे ना, कुछ होंगे जो इसे फॉलो करते होंगे, मानते होंगे। पाथ रिलीजन कुछ भी तो होगा ना। ये नमाज पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड को बोला गया, सिक्योरिटी गार्ड की बात करते करते ये बंदा आता है, थप्पड़ मारता है, उसके बाद फिर ये सारी चीजें शुरू हो जाती है कि नहीं, इन्होंने हिंदुओं ने अटैक करा है। ऐसा अगर देखते हैं हम नीचे और आएंगे इस पे भी, डीजीपी जो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा है वो हम देखेंगे। उसके पहले अगर मैं बताऊं कि इस न्यूज़ को पेडल कैसे किया जा रहा है, तो आप ये हिंदुस्तान टाइम्स का
यूट्यूब चैनल है, जिसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। अगर इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ने लायक हो जाए, ऐसा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर इंजर्ड। हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं। प्लस उसके बाद लिखा है दे वर allegedly beaten by a mob chanting जय श्री राम स्लोगन इन गुजरात यूनिवर्सिटी ओवर नवाज यूनिवर्सिटी हॉस्टल रूम पुलिस हैज रजिस्टर्ड एफआईआर। जो भी है आगे का चीज, 5 लोग ये बोल रहे हैं, 5 लोग इंजर्ड हुए हैं जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड आते हैं, इसमें लिखा हुआ है विक्टिम्स स्पीक आउट दे टोल्ड अस दे वर नॉट अलाउड टू डू हियर एंड शुड shouted slogan of जय श्री राम। they pushed the security guard out and then attacked the people offering नमाज। फिर से आप एक बार ना वो वीडियो देख लो ताकि हम इस चीज को भूल ना जाए, ठीक है। नमाज क्यों पढ़े थे भाई? इधर नमाज पढ़ती है, पर क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह है कोई? मस्जिद है, मदरसे है। ओ भाई। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर धक्का दिया गया और उसके बाद नमाज वालों को मारा गया। आप देख रहे हो वीडियो सामने, राइट? यहां से कहानी स्टार्ट हुई थी। अब सुन लेते हैं हम लास्ट कि हमारे पुलिस वाले क्या कहते हैं। कल यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज से भी हैं। इसका ए ब्लॉक में लगभग 75 विदेशी विद्यार्थी रहते हैं, जहाँ रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फ़ोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ पीसीआर वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। एफआईआर हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में, और पुलिस ने अपनी हमारी कुल 9 दी हैं, 4 की हैं और 5 डीसीपी लोकल हैं उनके अंडर की हैं। और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है। किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रहेगी। इस इंसिडेंट्स में 2 लोगों को अभी वो हॉस्पिटल में है, एक श्रीलंकन है और एक शायद तजाकिस्तान का है। सर लाखों वायरल हुआ है, क्या ये वीडियो यही घटना का है या कुछ और है? नहीं, देखिए काफ़ी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया है कि जिसमें एक आदमी ने, कुछ लोग जो आए हुए हैं बाहर से, उनमें से कोई एक आदमी ने, यूनिवर्सिटी के किसी ने, उसमें भी एक थप्पड़ मारने का ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है। उसकी भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक कार्रवाई करेगी और सरकार भी चाहती है कि इसमें कड़क कार्रवाई करे और न्यायिक कार्रवाई करे। गृह मंत्री के साथ अभी एक बैठक हुई, क्या? हाँ, मैं यही बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठक हुई है और स्पष्ट सूचना है कि इसमें कड़क कार्रवाई हो और न्यायिक कार्रवाई पुलिस करे। देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि पुलिस तपास चालू है, टीमें बना दी गई हैं और अरेस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपने सुन लिया पुलिस अधिकारी को भी वो कह रहे हैं 2 लोग इंजर्ड हैं और हमने हिंदुस्तान टाइम्स की आपको स्क्रीनशॉट दिखाई, उसमें 5 लोगों को इंजरी बताई जा रही है। पहला ये है। दूसरा है कि पुलिस वालों ने ये बोला कि हाँ बाहर से कुछ लोग आए हैं, कौन आए हैं, कैसे आए हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। जांच होगी, फिर चीजें आएंगी। यहाँ लोग पहले ही डिसीजन बना के बैठे हैं। देखो यार, कॉलेज की चीजें हैं, वहाँ लड़ाई होती है।
ऐसा कोई कह दे कि नहीं नहीं हमारे कॉलेज में झगड़े नहीं होते, ऐसा नहीं होता। कॉलेज में है, झगड़े होते हैं। उस झगड़े को एक कॉम्युनल रंग देना कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, या तुम उठ के किसी पे अटैक कर दो सीधा, तो झगड़ा होगा। वो कॉलेज है, वो सोसाइटी नहीं है कि ठीक है आप भी सभ्य तरीके से बिहेव करो कि नहीं नहीं हाथ हाथ पैर नहीं चलाने। सामने वाला भी सभ्य तरीके से बर्ताव कर रहा है। वो बच्चे हैं, उनके यहाँ झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों के लिए। तो मैं सही नहीं कह रहा इसे, लेकिन ये ऐसा होता है। और जितने लोग कॉलेज में गए हैं, कि कॉलेज में पढ़े हैं, उन्हें पता है कि कॉलेज में एक अलग तरीके का ये सारी चीज चलती है। कि नहीं नहीं, हम बॉस हैं, एक अल्फा होता है जिसके पीछे लोग घूम रहे होते हैं, वो उससे कोई बात नहीं करता। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी स्टार्ट होती है कि एक बच्चा कुछ कर रहा है, दूसरा बच्चे को पसंद नहीं है, वो उठा उसको धमकाने लगा, मारने लगा, ऐसे यहाँ से भी लड़ाई स्टार्ट होती है। अगर इसे देखा जाए तो ये सिंपल सी वो लड़ाई थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा है, उसको उठ के कोई मार रहा है, वो रिटेलिएट करेगा। अगर वो लोकल होगा वहां का तो अपने लोकल लोग बुलाएगा। ऐसा ही हुआ होगा मेरे अंदाजे से। मैं मतलब कोई रिजल्ट नहीं बता रहा, कुछ ऐसे कह नहीं रहा, लेकिन एक तरीका मतलब जो आप सोच सकते हो ऐसा होता है। उसमें अगर कोई आ रहा है, कुछ कह रहा है या मारपीट हो रही है, उसे कॉम्युनल तरीके से पेश करना आजकल ही हो चुका है। कश्मीर में हो, गुजरात में हो, दिल्ली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो, ये चीज जब होती है, आप गलतियां कर लो उसके बाद छुप जाओ। और उसके बाद जो क्लिप कट हुए होते हैं ना, जो आजकल काट काट के क्लिप डालते हैं कि उतना ही डालेंगे जितने में हमारा नैरेटिव चल जाए, वो इन चीजों को सोशल मीडिया पे बढ़ाते जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है ही। अब बजरंग दल का नाम ले रहे हो, उसमें आरएसएस का नाम ले रहे हो बिना मतलब का। बच्चों के झगड़े थे, अब आप इसको कॉम्युनल रंग दे रहे हो। अच्छी बात है, आप दो। आपका काम है ये, या शायद आपका इसी से चलेगा, तो अच्छी बात है। देखते हैं इस पे आगे क्या होता है, कैसे इस पे जानकारियां आती है, जैसे ही आएगी हम आपके समक्ष लेके जरूर प्रस्तुत होंगे। एक एनालिसिस भी होगा जब ये पूरा माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर एक एनालिसिस भी अच्छा करेंगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये पहला कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है या गुजरात में है या सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में हुआ है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो फॉरेन के भी हैं, इंडिया के भी हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हैं, सड़कों पर हैं। आप मतलब आप सड़क पे बैठ के नमाज कर रहे हो, उस पे अगर कोई पुलिस वाला लात मार देता है या हटाता है लात से लात लगा के, तो उसके लिए कम्युनल वायलेंस के लिए आप तैयार हो जाते हो। लेकिन अब कॉलेज में जहाँ पे गणपति स्थापना होती है या नहीं भी होती है, तो कॉलेज में आपको प्रेयर रूम भी दिया, बहुत सारे कॉलेज में प्रेयर रूम भी मिलते हैं। आप वहां ना छोड़ के बीचों बीच बैठ के पढ़ोगे। देखते हैं क्या होता है आगे। बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कैसा है, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियोस, क्या हमें दूसरे मुद्दों पे बोलना चाहिए, तो अवश्य हम उस पर भी कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।